और इधर उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। कुछ नए विधायक मंत्री बनेंगे तो कुछ पुरानों की छुट्टी हो सकती है। फिलहाल धामी कैबिनेट में 5 पद रिक्त हैं। अब इसे लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ गई है और बीजेपी के कई विधायक पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान वर्तमान मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। चर्चाओं में कई विधायकों के नाम हैं। जिन विधायकों के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें खजानदास मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, विनोद कटारी, भरत चौधरी, बंशीधर भगत और राम सिंह केड़ा शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि नामों पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। और धामी कैबिनेट में सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया कि इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिशा निर्देश मिलने के बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और उनको जब लगेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहिए वह उस पर काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब भी उनको उचित लगे वो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक कार्य पद्धति की विशेषता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से जिस तरह से मिलते हैं ऐसी उनकी बात को हम अपने लीडर तक, नेताओं तक कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हम भाजपा परिवार बोलते हैं और इसलिए जो मिलना जुलना है वो सतत एक कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। और इधर उत्तराखंड में धामी कैबिनेट को भी मजबूत करने की तैयारी। बताया जा रहा है कि 5 मंत्री पद जो हैं वो अभी तक खाली हैं और इसी को लेकर मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ रहे हैं। सोनू, सीधा आपका रुख करेंगे। उत्तराखंड में अभी 5 मंत्री पद रिक्त हैं जिन पर चर्चाएं तेज हैं। कुछ नाम जो चर्चाओं में आगे चल रहे हैं और उन्हीं में से किसी नाम पर मुहर लग सकती है। कब मंत्रिमंडल विस्तार संभव है? धामी कैबिनेट क्योंकि मजबूत होने जा रही है। देखिए ऋषिका, उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द ही जो उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो जाएगा। तमाम वरिष्ठ विधायक हैं, जो कई टर्म के विधायक हैं, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, क्योंकि जो वरिष्ठ विधायक हैं वो प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात का सिलसिला भी उनका देखा जा रहा है। लगातार विधायकों की आवाजाही देखी जा रही है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तमाम विधायक, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने जिस तरह से संकेत दिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने, अब ये माना जा रहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा ऋषिका कि जो तमाम संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, और इसके साथ साथ क्योंकि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड के 13 जनपद हैं और 70 विधानसभा क्षेत्रों वाला उत्तराखंड है, तो ऐसे में जनपद के लिहाज से, विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से और खास तौर से जो जनपद है उनके लिहाज से अगर हम बात करें तो देहरादून से प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल के तौर पर उत्तराखंड सरकार में है, अल्मोड़ा से है, इसके अलावा पौड़ी जनपद से है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां से भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के तौर पर जो है वो विधायकों को मौका दिया जाना है। तो अब देखना होगा कि तमाम विधायक कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे विधायकों के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये भी देखना होगा कि पार्टी हाईकमान, पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, वो आखिर कितनी मजबूत रणनीति के तहत क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और किस तरह से एक बैलेंस बनाएंगे ताकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तराखंड में विरोध के स्वर खास तौर से बीजेपी में देखने को ना मिल पाए। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें धामी कैबिनेट मजबूत होने जा रही है। 5 मंत्री पद रिक्त हैं और ऐसे में विधायकों के नामों पर मुहर लगने की बस तैयारी है। चर्चा मंथन लगातार जारी है और अब बस किसी भी वक्त धामी कैबिनेट मजबूत हो सकती है। उत्तराखंड को 5 नए मंत्री मिल सकते हैं।